माओ के प्यारों के जो आपने उठाए हैं उनकी मजम्मत करी है। मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं। उन्होंने मुझे घसीटा, मुझे पकड़ा। मैं आई है इंसाफ के लिए, और इंसाफ जो है ना पार्क में बैठकर नहीं मिलता है। नहीं नहीं, बस फैसला कर लिया है हम लोगों ने। आप यह रास्ता खोले। आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती है? आप मेरे सवाल बोले, आप बोले। जब वो मुझे मार रहे थे, मैं तब भी उन पुलिस अफसरान से यही कह रही थी कि खुदा के लिए ऐसा नहीं करें। दुपट्टे खींचे जा रहे थे, कमीजें खींची जा रही थी। इंडिया से मांगा हमने, तुम हमें आटा दे दो। आप कश्मीरियों को आटा दो ना। अभी गिलगित से आवाजें निकलनी शुरू हुई हैं कि आप कारगिल का रास्ता खोल दो। हम भी एक चीज में नंबर 1 पे हैं। किसमें? बंदे उठाने में। आप कह रहे हैं कि आप इंडिया की तारीफ ना करें। भाई क्यों ना करूं इंडिया की तारीफ? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया भाई। वो 20वीं बन जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, वो 1000 बन जाए। आपकी हरकतें हैं ना, उनको इंडिया को बजट रखने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, महरंग बलूच एक वैसी महिला है जो पहले पेशे से डॉक्टर थी, लेकिन अभी बलूचिस्तान के लिए एक लड़ाई लड़ रही हैं। पाकिस्तान के अधिकारियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से वहाँ के लोगों को गायब करना, वहाँ के लोगों पर अत्याचार करना, उसके लिए एक लड़ाई लड़ रही हैं। इसी सिलसिले में जब वो धरना प्रदर्शन के लिए इस्लामाबाद जाती हैं तो रास्ते में पाकिस्तान के अधिकारियों द्वारा उनका रास्ता 1 इंच भी हम लोग इधर उधर नहीं जाएंगे। अच्छा मैडम, अगर आपने अपने पार्क नहीं जाना, आप H9 आ जाएं। मैं क्या, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपको समझ आ रही है कोई चीज? बात कर रहे हैं। आप बात नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ बात को घुमा रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि ये सारे लोग जो है ना बात घुमाने के लिए आए हैं। मैं आपको भी सीधी सी बात कह रही हूँ कि ये एहतजाज है, ठीक है ना, ये तहरीक है, और ये तहरीक विफाक में आई है इंसाफ के लिए। और इंसाफ जो है ना पार्क में बैठकर नहीं मिलता है। अगर आपके प्रेस क्लब नहीं, आपके प्रेस क्लब की अगर कोई वो नहीं है तो फिर उसको तोड़ दे। तो फिर ये विफाक और ये अदारे इनकी कोई वो नहीं है कि होगी। आपको पार्क पे एतराज है, आप पार्क में ना जाएं। मैं आपको बोल रही हूँ कोई डिबेट नहीं होगा, कोई X9 नहीं। हम यहाँ तफरीह के लिए नहीं आए हैं। कोई मुनासिब जगह हम लोग यहाँ पे तफरीह के लिए नहीं आए हैं। मुनासिब जगह हम लोग कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, मुनासिब जगह नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ हमें फैसिलिटेट करना चाहते हैं ना। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमारा रास्ता प्लीज। हम आपके जो प्रेस क्लब वाले बंदे हैं, नहीं, आप और कुछ नहीं करें प्लीज। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप प्लीज रास्ता खोल दे, प्लीज रास्ता खोल दे, प्लीज रास्ता खोल दे, प्लीज रास्ता खोल दे। मैं मुसलसल कह रही हूँ, अगर आप रास्ता नहीं खोलेंगे तो मैं वो कॉल दूंगी, फिर ये रोड बंद होगा। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी। हम इस्लामाबाद एंटर नहीं होंगे, हम यहीं पे धरना देंगे, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि हमारा पुरअमन धरना जो है ना इस्लामाबाद प्रेस क्लब की बजाय इस सड़क पे हो, और ये पैगाम जाए कि बलूचिस्तान के लिए इस्लामाबाद में जगह नहीं है ना, तो फिर आप यही करें। खुदा के लिए हम क्वेटा की सर्दी में बैठे यहाँ बैठेंगे, ठीक है? चलें फिर 5 मिनट दें हम। नहीं, बिल्कुल 5 मिनट नहीं, बस फैसला कर लिया है हम लोगों ने। आप यह रास्ता खोले। मुझे एक दफा उनसे बात नहीं, किससे बात करनी है? आप लोग इधर ही खड़े हो, 2 मिनट दें, 5 नहीं 2 मिनट दें बस, ठीक है। आप रास्ता खोले। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद अपना धरना प्रदर्शन स्टार्ट करती हैं तो पाकिस्तान के एक फेमस एंकर फिजा खान वहां पहुंचती है और उनसे इंटरव्यू करती हैं। इंटरव्यू के दौरान फिजा खान ऐसा उटपटांग क्वेश्चन कर देते हैं जिससे उनको गुस्सा आ जाता है। मैंने एक मर्तबा कहा, बार इस सवाल को रिपीट ना करें प्लीज। कौंसल खाने पे हमला हुआ, आप प्लीज इस सवाल को, आप चीनी कौंसल खाने का हमला कहते हैं तो सबसे पहले आप ये बताएं कि 2006 में बुक थी। मेरा सवाल इतना बुरा तो नहीं था। मेरा सवाल बुरा नहीं है, आप प्लीज मुझे बोलने दें। मैं सबकी मजम्मत करती हूँ, मैं तमाम जो भी वायलेंस की मजम्मत करती हैं। जी हाँ, करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? क्या आप इन माओ के प्यारों के जो आपने उठाए हैं उनकी मजम्मत करी है? मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? मैं मजम्मत करती हूँ BLA की। आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती है? आप मेरे सवाल बोले, आप बोले क्या आप मजम्मत करती है? आप इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं? आप इतनी हाइपर क्यों? मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया है, और क्या सवाल का जवाब देना चाहती है? इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान के अधिकारियों द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुझे घसीटा, मुझे पकड़ा और मेरे बाल खींचे गए और मुझे अलग से किसी कमरे में जाकर 3-4 अफसरान ने जो है ना एक साथ जो है ना मुझ पर तशद्दुद किया। मैं खामोश रही, मैंने यही कहा कि आपका कसूर नहीं है। जब वो मुझे मार रहे थे, मैं तब भी उन पुलिस अफसरान से यही कह रही थी कि खुदा के लिए ऐसा नहीं करें, हमारे पास बच्चे हैं, औरतें हैं, मारपीट भी किया गया। हमारे आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमारी और आपकी कोई कन्फ्रंटेशन है। आप दरमियान में नहीं आए, आप किसी और के ऑर्डर्स को नहीं माने। वकील के सामने, साफियों के सामने एक इंतहाई वहशी अमल दोहराया गया जिसमें औरतों को घसीटा गया और यही कहा गया कि मारो इनको। बच्चे चीख रहे थे और इनको बच्चों के चीखने की भी आवाज की कोई परवाह नहीं थी। दुपट्टे खींचे जा रहे थे, कमीजें खींची जा रही थी।
हमें ये कहा जाता है कि आप एंटी स्टेट जो है ना आपका नैरेटिव है। अगर हम एंटी स्टेट नैरेटिव रखते तो हम सड़कों पे दरपदर नहीं होते। हम आपकी सड़कों पर आपसे इंसाफ मांग रहे हैं, आपके अदारों से इंसाफ मांग रहे हैं, आपकी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांग रहे हैं, आपकी कौमी असम्बली से इंसाफ मांग रहे हैं। लेकिन ये सारा जो अमल था ये इसलिए किया गया कि हमें इश्तियाल दिया जाए, हमारे लोगों को मारा जाए। बलूचिस्तान के लोग इस्लामाबाद में पहुंच गए हैं, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी हमें आजादी चाहिए। बात कर रहे हैं कश्मीर में ये नहीं हो रहा। कश्मीर में क्या नहीं हो सब किसने बताया आपको? कश्मीर ने कहा क्या बॉर्डर? सोशल मीडिया भरा पड़ा मेरे भाई। सोशल मीडिया भरा पड़ा, बता दे, दिखा दे हमें। मैं आपको दिखा देती हूँ, कश्मीरी खुद कह रहे हैं कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। इसका मतलब क्या है? आप मुझे बताएं कि कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसके सबसे ज्यादा जखायर बलूचिस्तान के अंदर है। ठीक है, वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुंच सकती है, केपी तक पहुंच सकती है, इस्लामाबाद पहुंच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुंच सकती? जो बेचारे वहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो वो बनते हैं, उनको मिलना चाहिए। और देखें, और ह्यूमन राइट्स का उनका ज्यादा मसला, मिसिंग पर्सन। आजाद कश्मीर के लोग इस वक्त आटे के लिए रो रहे हैं, रोटी के लिए रो रहे हैं। वो कहते हैं नहीं मांग रहे ना, इंडिया से मांगा हमने, तुम हमें आटा दे दो। आप कश्मीरियों को आटा दो ना। पाकिस्तान से मांग रहे, जहाँ रहते हैं वहीं से मांगेंगे। आप दो ना उन्हें आटा, वो क्यों रो रहे हैं? आपके इंडिया ने आपकी कौन सी सपोर्ट की? मैं ये नहीं कह रही कि मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है, वो हम लोगों की अपनी गलतियां हैं, वो हुकूमत की गलतियां। हम भी तो यही कह रहे हैं ना, हम भी यही कह रहे हैं हुकूमत को। मैं भी यही कह रही हूँ, मेरी बात तो सुनो ना, मेरी बात सुनो। कदमों पे खड़े नहीं होंगे तब तक तरक्की नहीं कर सकते। कदमों पे कब खड़े होना? 70 साल गवा दिए, 70 साल। हमारे साथ इस तरह के गद्दार मिलेंगे, हमारे मुल्क का हाल इंडिया को दिखाएंगे और इंडिया का हाल किसी और मुल्क का खाते हैं तो गीत इंडिया के नहीं गा सकते। आप कह रहे हैं कि आप इंडिया की तारीफ ना करें, भाई क्यों ना करूं इंडिया की तारीफ? मुझे बताएं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया भाई, वो 20वीं बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, वो 1000 बन जाए। अल्लाह पाक हमें भी देगा, उससे ज्यादा देगा, मगर ईमानदारी कब देगा? आप लोग मेहनत करेंगे तो देंगे ना। लिंक जोड़ दिया जाता है इंडिया के साथ कि भाई इंडिया वाले जो भी करवा रहे हैं वो बलूचिस्तान में करवा रहे हैं। रॉ की जो सी साजिश है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये भी रॉ की तरफ से है। अगर कोई कवरेज कर लेता है वो भी रॉ की तरफ से कर रहा है। बांग्लादेश जब पैदा हुआ था उसके नताइज भी कुछ ऐसे ही थे, उसके रीजंस जो सॉरी थी ना वो ऐसी ही थी। उनको भी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाता था। उनके साथ बंगाली जुबान का मसला बनाया हुआ था, उनके भी मिसिंग पर्सन्स थे, उनके भी सारे ये मसाइल थे। तो खुदारा उसकी दफा भी यही कहा जाता था जी वो बांग्लादेश में भी इंडिया ने साजिश की। वही अब हम सुनते थे कि बलूचिस्तान में लोग मिसिंग हैं, केपीके में मिसिंग है, तो हम कहते थे वो कैसे हो जाते हैं मिसिंग। तो अभी हमें पता चला है कि ये तो पंजाब में भी मिसिंग हो रहे हैं, पिछले 1 साल से मिसिंग हो रहे हैं। तो अब वो जो कह रहे हैं ना, डिमांड दे रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ इहलाक कर, हमारा उसके साथ कर दो, तो वो जो है मुझे लग रहा है कि कुछ अरसे बाद पंजाब वालों को भी ये ना कहना पड़े, क्योंकि जो इधर जुल्म सितम हमारे मुल्क में हो रहा है, जो सारे ये सिलसिले हो रहे हैं, लोगों को जो है वो अगवा बराए बयान किया जा रहा है, लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, लोगों की 4 दीवारियाँ पमाल की जा रही हैं, तो ये सब जुल्म का निज़ाम जो है उसी वजह से वो तंग पढ़ के उधर इस्लामाबाद जा रहे हैं। हमारा एक डिक्टेटर है जनरल परवेज मुशर्रफ, उसने वहाँ पे अकबर बुगटी को मारा और अकबर बुगटी के 40 ऐसे लोग थे जिनको मारा। अब मुझे बताएं कि अकबर बुगटी वहाँ का एक ठीक ठाक सरदार था और उसकी सही ठीक ठाक फैन फॉलोइंग थी। और दूसरा, अभी गिलगित से आवाजें निकलनी शुरू हुई हैं कि आप कारगिल का रास्ता खोल दो। आजाद कश्मीर के लोग हैं वो अलग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, वो भी इंडिया के साथ मिलना चाह रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग भी सामने आ गए हैं, आप सिंध में देखें, सिंध में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मतलब क्या वजह है कि लोग पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ इल्हाक करने पर इस कदर मजबूर हो गए हैं? उसकी वजह ये है कि हमने वो जुनाह ने जो पाकिस्तान बनाया था ना, जो उन्होंने हमें एक पैगाम दिया कि हमने इसे इस्लामिक स्टेट बनाना है, हमने इसे वेलफेयर स्टेट बनाना है, हम उस मौक़िफ़ से पीछे हट चुके हैं। हम चाहते हैं कि हम गुलामी की ज़िंदगी गुजारें। आज हमें इस मुल्क में रह के जो हमें डेमोक्रेसी का लेसन दिया जाता है जी जमहूरियत है, जमहूरियत क्या है कि एक्सप्रेशन ऑफ थाट्स, हमें अपने ओपिनियन की आज़ादी होनी चाहिए। तो जिनसे हमने आज़ादी ली है, आज उनके मुल्क में हमें आज़ादी इजहार राय का हक हासिल है, पाकिस्तान में तो वो भी हासिल नहीं है। टाइम जो पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी बलोचिस्तान से हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब। ये वही काकड़ साहब हैं जो कहते हैं कश्मीर के लिए 300 जंगें लड़ेंगे। काकड़ साहब, आपसे ये सवाल है कि बलोचिस्तान के लिए कितनी जंगें लड़ेंगे या बलोचिस्तान के लिए किससे जंग लड़ेंगे? आपके पास 5 सूबे हैं और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे, और इंडिया देखिए कितना बड़ा है, वहाँ पे कितनी स्टेट्स हैं। की रिपोर्ट आई है
कि इंडियंस अपने मुल्क में जो रेवेन्यू जनरेट करके बाहर से भेजते हैं रेमिडेंस की सूरत में, इंडिया नंबर 1 पर। अब आप मुझे बताएं कि दूसरों मुल्क में जाके उनके बंदे जो है नौकरियां करते हैं और अपने मुल्क में रेमिडेंस भेजते हैं, तो आप मुझे बताएं कि उस मुल्क की मौशियत में इजाफा कैसे नहीं होगा? हम भी एक चीज़ में नंबर 1 पे हैं। किसमें? बंदे उठाने में। हम भी बंदे उठाते हैं ना, जो काम करते हैं, जिनसे हमें लगे कि जो अपने ओपिनियन जो हैं वो दे रहे हैं, हम उनको उठा लेते हैं। हमारा ये नंबर 1 है, ठीक है। ये भी कहा जाता है कि भाई क्या नाम लेते हैं, इंडिया प्रॉपर बजट रखता है बलोचिस्तान के लिए, इंडिया प्रॉपर जो सा बजट रखता है पाकिस्तान में ऐसे इश्यूज करने के लिए। आपको लगता है कि इंडिया को जो आपकी बड़ी तल्ख बात करें, जो आपकी हरकतें हैं ना, उनको इंडिया को बजट रखने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा महरंग बलूच का पूरा दास्तां। आज उन पे क्या गुजरा है और वहाँ के लोगों पे क्या गुजर रहा है। आए दिन मिसिंग का तादाद बढ़ते जा रहा है, उन्हें आतंकवादी कह करके उन्हें शूट आउट कर दिया जा रहा है। दोस्तों, यही वजह था कि कुछ साल पहले बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। आज सेम घटना दोहराई जा रही है। दोस्तों, इसमें आपका क्या ओपिनियन है? बलूचिस्तान के साथ इंडिया को खड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दोस्तों, मिलते हैं कि न्यू रिएक्शन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।